प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हमें किसी के बारे में जानना है तो हमें उसका नाम, उसके परिवार के बारे में, उसके व्यवसाय के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति काला कोट पहनता है तो हम कहते हैं कि ये वकील है। उसी प्रकार से हम लोग एक पुरोहित और एक धर्म बहन को उसके पहनावे से पहचानते हैं। बहुत बार हम लोग लोगों को कहते सुनते हैं कि ये एक टीचर है, नर्स है, ये उस कंपनी का एमडी है, ये उसका पुत्र है। इस प्रकार से हम लोगों को पहचानते हैं। जब प्रभु यीशु मानव बनकर इस धरती पर आए, उस समय भी लोगों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं थी। कुछ कहते थे कि प्रभु यीशु नबी है, कुछ कहते थे बड़ाई का पुत्र है, कुछ कहते थे ये टीचर है, कुछ कहते थे ये यहूदियों के राजा हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो उनके शिष्यगण कहते हैं कि कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं नबी एलियस, कुछ कहते हैं नबी यिर्मयाह। जब हम लोग इन तीनों के बारे में मनन चिंतन करते हैं, सबसे पहला है यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता उस समय एक महान व्यक्ति थे। राजा हेरोद ने उसे मरवा डाला था। बहुतों का मानना था कि यूहन्ना बपतिस्ता फिर से वापस आया है प्रभु यीशु के रूप में। नबी एलियस के बारे में हम लोग जानते हैं कि नबी एलियस की मृत्यु नहीं हुई थी। एक अग्नि रथ ने आकर उसको उठा ले गया था। लोगों का मानना था कि नबी एलियस फिर से वापस आएंगे। विशेषकर यहूदी लोग पास्का के समय नबी एलियस के लिए एक विशेष स्थान रखते थे। नबी यिर्मयाह ने विधान की मंजूसा और धूप की वेदी को यरूशलेम से लेकर नेबो के पर्वत की एक गुफा पर छिपा दिया था। लोगों का मानना था कि इस विधान की मंजूसा और धूप की वेदी के साथ फिर से दोबारा नबी यिर्मयाह वापस आएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो सिमोन पेतरुस कहता है कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, सिमोन पेतरुस, यूहन्ना के पुत्र, आप धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, अगर हमें प्रभु के बारे में जानना है तो हमें प्रभु की आवश्यकता पड़ती है, उसके साथ की आवश्यकता पड़ती है। हमें प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए और प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के अनुसार अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम लोग प्रभु के बारे में जान सकते हैं। हम उस समय देखते हैं प्रभु यीशु के बारे में, उसने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, बहरों को सुनने के कान, गूंगों को बोलने की शक्ति, अंधों को आंखें, मुर्दों को जिलाए। प्रभु यीशु के बारे में संहिता में अच्छी तरह से लिखा गया है कि वह एक कुंवारी से जन्म लेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका जन्म बेतलेहम में होगा। ये सभी चीजें हम लोग पुराने व्यवस्थान में भी देखते हैं और हम लोग देख सकते हैं प्रभु के मिशन कार्य के बारे में। नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है ताकि मैं
दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढांढस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारा दूं और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। इस प्रकार से अगर हम लोग पुराने व्यवस्थान में देखते हैं तो बहुत सारे जगह पर प्रभु यीशु के बारे में देखते हैं। और जैसे पुराने व्यवस्थान में कहा गया है प्रभु यीशु के बारे में, उसी प्रकार से प्रभु यीशु चमत्कार दिखाते थे, उसी प्रकार से कार्य करते थे, लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कारण बस यही था कि प्रभु के साथ वे लोग नहीं थे, प्रभु की आत्मा के साथ वे लोग नहीं थे, प्रभु की आत्मा से प्रेरणा पाकर वे लोग अपना जीवन नहीं बिताते थे। इसी कारण से वे लोगों ने प्रभु को नहीं पहचाना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हमारे लिए सवाल उठता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु कौन है? एक दोस्त है, एक हमसफर है, एक सहायक है, मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं। आइए हम सब अपने आप में मनन चिंतन करें। अगर हमें प्रभु के बारे में जानना है तो हमें प्रभु की आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करने की आवश्यकता है और प्रभु की आत्मा से प्रेरणा पाकर हमारा जीवन उसके अनुरूप बिताने की आवश्यकता है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें और प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। सबों को जय श्री।